सतगुरु रूपी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। लख वार करा शुकराना फिर भी थोड़ा है, तेन सजदा करे जमाना फिर भी थोड़ा है। सतगुरु माता जी, हम आप जी का हर पल शुक्राना ही करते हैं। सच्चे पातशाह आप जी ने हमें ये ब्रह्म ज्ञान देकर हमारे जीवन का सही जो उद्देश्य है वो आप जी ने बताया है। इस निरंकार प्रभु का नाम हर तरह से भलाई ही करने वाला है। सतगुरु की कृपा से प्रभु से जब नाता जुड़ जाता है तो इंसान सामान्य व्यक्ति की स्थिति से ऊपर उठकर महापुरुष बन जाता है। दिव्य गुण जब उसके जीवन से प्रकट होते हैं तो वह महान भी बन सकता है। उसके अंदर प्रेम, नम्रता, सहनशीलता आदि का भाव सहज ही उत्पन्न हो जाता है। वह परोपकारी मानव होता है। विश्व का हर मानव उसे अपना लगने लगता है। वह अपना तो कल्याण करता ही है, साथ ही दूसरों का भी कल्याण करने लगता है। वह चाहे जैसा भी कपड़ा पहने उसके लिए वह शोभा देने वाला ही सिद्ध होता है। ऐसा व्यक्ति हर किसी को परमपिता परमेश्वर की संतान मानकर हर मानव से प्रेम करने लगता है। ऐसे व्यक्ति को ही महान कहा जा सकता है। मात्र विशेष प्रकार के वस्त्र पहन लेने से कोई महान नहीं हो सकता। वास्तव में महान वही होता है जिसके अंदर प्रेम, नम्रता, सहनशीलता, परोपकार आदि के गुण हो। इस निरंकार प्रभु के बनाए हुए किसी भी इंसान को परम पिता परमात्मा की संतान समझकर जो तन मन धन से सेवा करता है, ऐसा व्यक्ति जन जन में बसे प्रभु को खुश करता है और इस प्रकार प्रभु की कृपा का पात्र होता है। यदि कोई माँ को खुश करना चाहे लेकिन माँ के बच्चे को दुख दे तो इससे माँ कभी भी खुश नहीं होगी। माँ को खुश करने के लिए पहले बच्चे को ही खुश करना होगा, तभी माँ खुश हो सकती है। इसी प्रकार निरंकार सतगुरु को खुश करने के लिए सबसे पहले ईश्वर की संतान मानव को खुश करना होगा। सबसे प्रेम, नम्रता, सहनशीलता के साथ रहना होगा, परोपकारी बनना होगा, तभी मानव महानता की तरफ और अग्रसर होगा। महान व्यक्ति की कथनी और करनी में कभी भी कोई अंतर नहीं होता। उसकी वाणी में मिठास के साथ साथ सच्चाई भी होती है। महात्माओं ने समय समय पर बताया है कि सच बोलो, झूठ मत बोलो, परंतु सच बोलो तो अच्छा लगने वाला बोलो। जो दूरी उत्पन्न करे या जिसके बोलने से जीवन खतरे में पड़ जाए, ऐसा सच बोलने से तो मौन रहना ही अच्छा है। महात्मा गांधी जी के पास 3 बंदरों की जो मूर्ति थी, उसके माध्यम से वे सबसे यही कहते थे कि मुख से किसी की बुराई मत करो, जब बोलो तो अच्छी लगने वाली बात बोलो जिससे मन को ठंडक मिले। आँखों से किसी की बुराई मत देखो, अच्छाई को ही देखो। अच्छाई देखने से ही मन में अच्छाई आती है। और जब भी इन कानों से सुनो तो अच्छी ही बातें सुने, किसी की भी बुराई ना सुने। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने वचनों में फरमाते कि किसी में अवगुण मत देखो, सब में गुण ही देखो। यही महान व्यक्तियों का लक्षण होता है। वही महान होता है जो धर्मी होता है, दयालु होता है, जो प्रेम, नम्रता, सहनशीलता आदि गुणों से भरा होता है। एक आदमी ऐसा भी होता है जो अनेकों गुणों से भरपूर है, धन से भी भरपूर है, बलवान भी है, लेकिन उसके अंदर परोपकार का भाव नहीं हो, उसके अंदर दूसरों का भला करने का भाव नहीं हो, प्रेम, नम्रता, सहनशीलता आदि का भाव नहीं हो।
वह परम पिता परमात्मा को नहीं मानता हो, स्वयं को ही सब कुछ समझता हो, अभिमानी हो, कुसंस्कारी हो, दुराचारी हो, व्यभिचारी हो, अनेकों प्रकार के दोष उसके अंदर भरे हुए हों, फिर उसको तो मानव भी कहना संभव नहीं। ऐसा व्यक्ति अनेक गुणों के बावजूद भी महान नहीं हो पाएगा। यद्यपि उसका भी उद्धार संभव है यदि वह अपने दुर्गुणों को सद्गुणों में बदल लेता है। यदि कोई मानव अपनी बुराइयों को अच्छाइयों में बदल लेता है तो उसका उद्धार संभव है। रावण के पास सब कुछ था, लेकिन अभिमान के कारण वह प्रभु के अवतार श्री राम जी के साथ वैर विरोध कर बैठा और रावण का नाश हो गया। वह रावण स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त हुआ और अन्य लोगों को भी साथ लेता गया। ऐसे आदमी को कभी भी महान नहीं कहा जाएगा। वास्तव में महान वही है जो महानतम परमेश्वर को अपने मन व दिल में बसाता है, जो परम पिता परमेश्वर को ही कर्ता मानकर जीवन व्यतीत करता है। समस्त संसार परम पिता परमात्मा की ही रचना है। संत निरंकारी मिशन के पहले प्रण में कहा गया है कि तन मन धन निरंकार के हैं, इन निरंकार का ही मानना है। इस अवस्था में तन मन धन के अहंकार की गुंजाइश ही नहीं बचती। जब तन मन धन प्रभु परमात्मा का है तो फिर अहंकार कहाँ से आ गया। जब अपना कुछ है ही नहीं तो फिर अहंकार की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। जिस तरह एग्जाम्पल देकर संत महात्मा हमें समझाते हैं कि किसी के पास कोई ज़मीन होती है, वो अपनी ज़मीन जब सेल कर देता है तो जो परचेज करने वाला है वो उसमें चाहे सब्जियां बोए, चाहे फ्रूट बोए, चाहे अनाज बोए, चाहे कुछ भी बोए, जिसने उस ज़मीन को सेल कर दिया है उसका उस ज़मीन खरीदने वाले पर कोई हक नहीं रह जाता। इसी तरह जब हमने पहले प्रण में ही तन मन धन इस निरंकार को समर्पित कर दिया है तो फिर अहंकार का तो कोई नाम ही नहीं रहता कि अहंकार मन में आए, क्योंकि हमारा मन है ही नहीं। अगर हम मन नहीं सौंपते हैं फिर अहंकार आ सकता है, लेकिन जब हम तन मन धन इसके आगे अर्पण कर देते हैं फिर ये जिस तरह चलाए जिस तरह रखे हमने चलते चले जाना है। ऐसा व्यक्ति प्रभु को ही कर्ता मानकर परोपकार करता है। परोपकार के बड़े बड़े काम होने के बावजूद उसे अहंकार नहीं आता, क्योंकि वह सब कुछ का कर्ता परमेश्वर को ही मानता है। इस अवस्था में वह अहंकार से बच जाता है और महानता की ओर बढ़ जाता है। ऐसा व्यक्ति सचमुच ही महान होता है। मन की सुंदरता और आनंद प्रभु से नाता जोड़ने के कारण ही है। यह केवल शाब्दिक बात नहीं है। अगर शाब्दिक है तो आनंद भी शाब्दिक ही रह जाएगा, उसमें महसूसियत नहीं होगी। यह केवल बोलों की बात नहीं है। बने बातों से बात तो फिर बात ही क्या है। केवल बातों से कुछ हासिल नहीं होता। सामने चाय का प्याला पड़ा हो, शक्कर उसमें डाले नहीं और शक्कर का जिक्र करते रहें तो वह चाय मीठी होने वाली नहीं है। इसी प्रकार यह निरंकार परमात्मा हाजिर नाजिर है जरूर, लेकिन अगर मन इसके साथ जुड़ेगा नहीं तो बात बनने वाली नहीं है। इस तरह हमें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी एक बार अपने विचारों द्वारा समझाया कि अगर मन में इन वचनों को स्थान नहीं दिया जाता, जो अमोलक वचन हम सत्संग में सुन रहे होते हैं, तो मन में निर्मलता नहीं आ सकती। अगर स्थान तो दिया जाता है, लेकिन मन की अवस्था अगर उस बर्तन के समान हो जिसमें छेद हुआ हो तो उसमें भी वो वचन ठहरते नहीं हैं। वह जो मूर्तियों की मिसाल कि 3 मूर्तियाँ और तीनों मूर्तियों की अलग अलग कीमत, वो देखने में तो एक जैसी ही थी फिर भी कीमत अलग अलग थी।
एक की ज़्यादा, दूसरी की कम और तीसरी की उससे भी कम, सब कुछ वही, फिर कीमत अलग अलग क्यों? समझाने के लिए महात्मा कहने लगे कि एक तिनका उठाया और मूर्ति के कान में डाला। एक कान में डाला तो वह दूसरे कान से निकल गया। दूसरी मूर्ति के कान में तिनका डाला तो वह मुख से निकल गया। जब तीसरी मूर्ति के कान में तिनका डाला तो वह अंदर ही समा गया। तब महात्मा ने कहा कि यही सबसे कीमती है, जिसने वचन को हजम कर लिया। जिस मूर्ति के कान में तिनका डाला और अंदर समा गया, उस मूर्ति की सबसे ज़्यादा कीमत, और जिस मूर्ति के कान में तिनका डाला और मुख से निकल गया, उससे उसकी कीमत उससे कम, और जिस मूर्ति के कान में तिनका डाला और दूसरे कान से निकल गया, उसकी सबसे कम कीमत लगाई गई। तो कहा गया कि उसने, कहते हैं कि जो पहली मूर्ति जिसके कान में तिनका डाला और दूसरे कान से निकल गया, यानी कि उसने वचनों को तो सुना लेकिन फिर अनसुना कर दिया। और दूसरे कुछ कीमती इसलिए बना क्योंकि उन्होंने सुना और आगे सुना दिया। उससे खुद तो लाभ नहीं लिया, लेकिन आगे तो हो सकता है कि कोई उस बात से प्रेरणा ले ले। जैसे वो शायर का शेर भी सतगुरु बाबा जी ने बताया, ना देखा करो वो कौन है, क्या है हसब नसब, क्या कह रहा है गौर से सुना करो। वह कौन है, औरत है या मर्द, वो काले रंग का है या गोरे रंग का, वो मामूली कपड़े पहने हुए हैं या उसने सूट बूट पहन रखा है, यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि वह क्या कह रहा है, उसके वचनों को गौर से सुना करो। वह मूर्ति जिसके एक कान में तिनका डाला गया और मुख से निकला, वह पहली वाली से तो कीमती है कि चलो आगे तो उसने वह संदेश दिया, आगे तो कोई सुनकर उससे अपना लाभ उठा सकता है। कई मिसालें ऐसी मिलती हैं कि दूसरों को प्रेरणा देने वाले खुद क्यों उस प्रेरणा को धारण नहीं करते हैं, इसलिए उनका अपना जीवन तो निखार में आता नहीं। लेकिन कई कहते हैं कि हमने उस महात्मा के वचन सुने, वे मन को इतने अच्छे लगे कि हमने उस वचन को पक्की तरह से पकड़ लिया, और पक्की तरह से पकड़ने के कारण हमारी सोच, हमारे जीवन में बदलाव आ गया। यानी कि जिसने कहा था उसने तो लाभ उठाया नहीं, लेकिन जिसने सुना उसने उनकी कीमत डाली और पूरा लाभ उठा लिया। तीसरी प्रकार की मूर्ति सबसे कीमती, क्योंकि उसने सुना भी और सुनकर धारण भी कर लिया, यानी कि उसने उन बोलों को कर्म में ढाल लिया। वह स्वयं भी लाभ लेता है और दूसरों को भी लाभ प्रदान करता है। साध संगत जी कहते हैं, सुनते तो अनेकों हैं लेकिन समझते कोई कोई हैं। अगर कोई समझ भी जाते हैं तो उसको स्वीकारते कोई कोई हैं। जो स्वीकार भी कर लेते हैं तो उनमें से व्यवहारते कोई कोई हैं। यानी सुनते तो सब हैं, एक ने सुना, 10 ने सुना, 10 में से 5 ने कहीं उस सुनी हुई बात को समझा, 5 ने तो समझा ही नहीं। जिन 5 ने समझ लिया उसमें से भी कुछ ऐसे होते हैं कि, लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने समझ भी लिया फिर स्वीकार करने को तैयार नहीं। उनमें से भी छटाई हो गई। अब वो रह गए जो स्वीकार करने के बाद उसको व्यवहार में ले आए। इस प्रकार व्यवहार में कोई कोई है। समझ सकते हैं हम कि सुनने, समझने, स्वीकार करने के बाद व्यवहार में जो भी लाएं उसका कितना ऊंचा स्थान है। इसलिए महापुरुष संत जन हमेशा यही प्रेरणा देते हैं कि हमने अमल करना है, क्योंकि अमल ना हथों करिए जेकर शब्द बोध भी होंदा नहीं। और आगे संपूर्ण अवतार वाणी में लिखा है, साधु का जो बोल भी आए सुनना और सुनाना है, पाँव से चलकर संगत आना, कर से सेव कमाना है। यह सुनना और सुनाना क्या है? सुनना और सुनाना, कानों से सुनना और जुबान से सुनाना। कानों से सुना और आगे औरों तक सुना दिया, लेकिन एक और सुनना है, उसकी बहुत कीमत है, और वह है
कि मन ने सुनना है और कर्म ने सुनाना है। जब कर्म सुनाता है तो वाकई ही वह कल्याणकारी होता है, उसी के असर हुआ करते हैं। मन की अवस्था का ऐसा बनना इसलिए कि मन का जुड़ना और वह अवस्था बननी जिसके कारण इस जीवन का ही स्वरूप बदल जाना। सुंदर स्वरूप होने के कारण वो उपकार में भी बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। महापुरुष संत जन इस मन को निर्मल पावन सता निरंकार के साथ जोड़कर इसे सुंदर बनाते हैं। फिर वो जीवन की चाल ऐसी चलते हैं जो कल्याणकारी होती है। यहाँ तक महापुरुष कहते हैं कि अगर आत्मा का कल्याण नहीं होता तो उसमें भी मन ही बाधा बन जाता है। अगर मन में हील हुज्जत आ गई, अभिमान आ गया, तो जैसे कबीर जी ने कहा है, साधु से मिलने जाइए, साथ न लीजिए कोय, पाछे पाव न कीजिए, आगे होए सो होए। अगर संतों महापुरुषों से मिलने जा रहे हैं और कल्याण भी हो जाना है, लेकिन साथ ले चले अगर इस मन को, अभिमान को, और उस कारण एक कदम रुक गए और रुकने के कारण जहाँ कल्याण होना था वहाँ वे कदम ही रुक गए, संतों महापुरुषों तक पहुँचे ही नहीं। तो इस प्रकार संत महापुरुष समझाते हैं कि संतों से नाता जोड़कर अपना कल्याण करना है और मन में कोई हील हुज्जत पैदा नहीं करनी है। मन में इस अहंकार को नहीं आने देना है। मन बेचे सतगुरु के पास, 30 सेवक के कार्य रास। जो मन को सतगुरु के हवाले कर देता है उसके सारे कार्य रास हो जाते हैं। इसलिए हमने कभी भूल कर भी अहंकार नहीं करना है। जहाँ अहंकार होता है वहाँ निरंकार नहीं होता, और जहाँ निरंकार होता है, मन में निरंकार बस जाता है, वहाँ पर फिर अहंकार की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। आज संगत जी जो ये अमोलक वचन हमें सुनने को मिले हैं, हमने इन वचनों को सुनकर अपने जीवन में इन वचनों का लाभ भी उठाना है। तभी इन वचनों को सुनने और सुनाने की कीमत है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यही समझा रहे हैं जो युगों युगों से पीर पैगंबर समझाते आए हैं कि हमने कर्म के ऊपर जोर देना है। हमने तोलना ज़्यादा है और बोलना कम है, यानी कि हमने कर्म ज़्यादा करने हैं, बोल कम बोलने हैं, और बोल जो बोले जा रहे हैं उनको कर्म में भी ढालना है। तभी हमारे ये बोल बोले हुए मुबारकबाद के पात्र हैं। आओ दातार से यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह जैसा आप जी चाहते हो वैसा हमारा जीवन बना देना। इन्हीं शब्दों से दासी आप सबके लिए यही आशीर्वाद सतगुरु माता जी से मांगती है कि सच्चे पातशाह सबको हर प्रकार की खुशियाँ देना, और सभी के लिए दासी सिमरन कराएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।